हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट मैट यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, मतलब किसी भी संख्या की गुणा किस प्रकार से करें। तो आज हम नए कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित हुए हैं। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 1 स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि हम किसी भी संख्या की 25 से मल्टीप्लाई करें या 125 से करें या 625 से करें, तो उसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, उसको कम समय में कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम 25 की मल्टीप्लाई करते हैं, मान लिया हम किसी भी संख्या की कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, 25 से करते हैं, तो हमें करना क्या होगा। मान ली यहाँ पे x क्या कोई भी संख्या है, x की हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और नीचे कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। तो हमें ऐसे करके इसको सोल्व करना है, बिल्कुल ऐसे। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ट्रिक है, टिप्स है, ठीक है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। तो देखिए मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ पे ले लिया 64 ले लिया। 64 की जो मल्टीप्लाई है कैसे करनी है, 25 से करनी है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ समय लग जाएगा, लेकिन हमें समय तो लगाना नहीं है, कुछ ही समय में इसका आंसर लेकर आना है। तो 64 हमने लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया, 100 लिखा और नीचे क्या लिखा, 4 लिखा। अब आप इसको जानते हैं, आसानी से इसको काट सकते हैं। कितनी बार कटेगा, 16 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा ये, 16 बार कटेगा। 16 की मल्टीप्लाई कैसे कर देनी है, 100 से कर देनी है। तो इसका आंसर आ गया। 16 की मल्टीप्लाई कैसे कर देनी है मेरे भाई, 16 से। ये क्या है, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 128 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 25 से करनी है। कैसे करनी है, 25 से करनी है। तो हमें क्या करना होगा, 128 लिखा, 100 लिखा और नीचे कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। 4 से इसको काट लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे कितना हो गया, 32 मल्टीप्लाई 100 मतलब 3200। और ये क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका क्या है, आंसर है। तो समझ में आ गया आपके। तो चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये रहा, इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखा हमने पास ये और नीचे कितना है, 100 आ गया, 4 आ गया। 4 नम 36, 4 दूनी 8, ठीक है। तो हमारे पास 92 मल्टीप्लाई 100 मतलब कितना आ गया, 9200। और ये क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया आपका। किसी भी संख्या की अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये कॉन्सेप्ट अपनाइए, ठीक है। कुछ ही सेकंडों में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे आप 25 से, तो आंसर ला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि 125 से मल्टीप्लाई की हमें कैसे मल्टीप्लाई करनी है, 125 से मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे x तो है ही, इसे 1000 से गुणा करनी है और नीचे क्या करना है, 4 से भाग करनी है, ठीक है। और ये बन गया हमारे पास क्या, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट नंबर हमारे पास 2 होता है। किसी भी संख्या की अगर हम मल्टीप्लाई करनी है, 125 से मल्टीप्लाई करनी है, तो उसका कॉन्सेप्ट कैसे बनने वाला है, x मल्टीप्लाई 1000 लिखा और नीचे कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये क्या है, हमारे पास ट्रिक कॉन्सेप्ट रूल है, ठीक है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं नंबर 1। हमें करना है यहाँ पे 16 और यहाँ पे एक, मतलब 168 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 125 से करनी है। 168 की मल्टीप्लाई 125 से करनी है। तो किस तरह से सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 बटे के 8 लिख देंगे। तो लिख दो यहाँ पे 168 गुणा के कितना आ गया, 1000 और नीचे कितना आ गया, 8। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 और 8 करना 8। तो कितना आ गया, 21 मल्टीप्लाई 1000 मतलब 21000। और ये क्या है, इसका आंसर है। ये क्या है, इसका आंसर है। क्या कि हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, 1000 और नीचे क्या लिखेंगे, 8, ठीक है। 8 से डिवाइड करने के बाद 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, 7293 की मल्टीप्लाई 125 से करनी है। कितने से करनी है, 125 से करनी है। तो हमें क्या करना है, 7293 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे हम। तो 125 से नहीं करनी, हमें 1000 से करनी है। और नीचे क्या खड़ा कर देंगे, 8 खड़ा कर देंगे।
अब 8 से इसको भाग करेंगे, 8 नम 72, 8 नम 72 और 8 ही करना 8। ठीक है, कितना बचा यहाँ से, 1 बचा, 13 हुआ, 8 ही करना 8। तो यहाँ से कितना बचा, 8, मतलब 5 बचा, पॉइंट लगा लिया और 0 बढ़ा लिया। ठीक है, तो 8 से काटेंगे, 8 छंग कितना हो जाएगा, 48। यहाँ से कितना बचा, 2 बचा, फिर 0 लगा लिया, 8 दूनी 16, तो फिर कितना बचा, 4 और 8 पंजे 40। तो कितना आया हमारे पास, 9.911.625। ठीक है, जब हमने 7293 को 8 से डिवाइड किया, अब हमें क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देनी है 911.6। जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास ये कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ नहीं रहेगा, ये तो 3 ही अंकों के पीछे, मतलब यहाँ कूद के चले जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 9, 11, 6, 2, 5। और ये क्या है इसका करेक्ट आंसर, मतलब 9,11,625 इसका आंसर है। तो देखा कितने कम समय में हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो चलिए एक एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये है, यहाँ पे भी 64 और यहाँ पे भी 64 और मल्टीप्लाई करा 125 से। क्या बोला, 125 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या करना है, 64 मल्टीप्लाई 1000 और नीचे कितना आ गया, 8, 8 अट्टे 64 और 8 अट्टे 64, बीच में क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पूरा पूरा जा रहा है। 8 अट्टे 64, 0, 8 अट्टे 64, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 808। अब 808 को हमें क्या करना है, 1000 से गुणा 1000 से गुणा, लो जी इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये रहा आपका 125 से मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट ट्रिक। तो चलिए चलते हैं 625 से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 625 की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। किसी भी संख्या की अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है 625 से, किसी भी संख्या की अगर मल्टीप्लाई करनी है हमें कितने से, 625 से, तो हमें क्या करना होगा, x मल्टीप्लाई 1, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 से भाग करेंगे, और ये बन करके हमारी हो गई ट्रिक, मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो इस कॉन्सेप्ट के किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई हम 625 से कैसे करेंगे, तो चलिए आपको हम बताते हैं। जैसे कि हमारे पास 176 की मल्टीप्लाई 625 से करनी है, कितने से करनी है, 625 से करनी है। तो हमें क्या करना, 625 से नहीं करना है, हमें तो 10,000 से गुणा करनी है। 10,000 से गुणा करके 16 से भाग कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 10,000 और नीचे कितना हो गया, 16 हो गया जी, हो गया जी, हो गया। 16 का ना 16, 16 का ना 16, तो 11 मल्टीप्लाई 10,000 लिखा। अब इसके बाद में क्या लगाएंगे, 11 लगा के 4 0 लगा दो, ये क्या है इसका आंसर। कितने कम समय में इस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, किसी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 625 की। तो चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 2 32, 16 ले लेते हैं और 625 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ 10,000 से गुणा करनी है और 16 से भाग करनी है। तो देखिए यहाँ पर करेंगे 32, 16 लिखा, 1000 10,000 लिखा और नीचे कितना हमारे पास 16, 16 दूनी 32, 16 का ना 16, 16 दूनी 32, 16 का ना 16। लो जी इसका आंसर आ गया, 1 2 3 4, लो जी इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह के हम कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 3 मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में क्या था, जब हमें मल्टीप्लाई करनी थी 25 से। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या था, जब हमें मल्टीप्लाई करनी थी 125 से। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या था, जब मल्टीप्लाई करनी थी हमें 625 से। तो ये मैंने आपको आज इस वीडियो में 3 कॉन्सेप्ट को सॉल्व करके दिखाया, उन पे कुछ एग्जाम्पल लिए। चलिए दोस्तों, ऐसे ही आप क्वेश्चन को करके देखिए और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए नए कॉन्सेप्ट के साथ नई वीडियो मिलते हैं, इसी और उत्साह के साथ। बेस्ट ऑफ लक।